पिछले पार्ट में सीख चुके हम लोग चार कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पर सीखेंगे नंबर 5 जो होता है आपका फास्ट डेसिमल नंबर 2 और हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर हम लोग चेंज करके सीखेंगे कैसे यहाँ पर चेंज करके बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे नंबर 5 में क्या है आपके पास। यहाँ पर नंबर 5 में आपके पास है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी आपका नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में आपके पास कन्वर्जन नंबर है यहाँ पर 5। कन्वर्जन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे डेसिमल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर ये मेरे पास कन्वर्जन नंबर 5 है। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके पास दिए हुए 53 और यहाँ पर दिया हुआ डेसिमल नंबर। इसको चेंज करना है आपको हेक्साडेसिमल नंबर में। कैसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना बहुत आसान है। कैसे यहाँ पर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास 53 नंबर दिया डेसिमल नंबर, आपको चेंज करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिए हुए 53। यहाँ पर आप 53 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको डिवाइड करनी होती है इसकी बेस से। तो इसका बेस यहाँ पर आपके पास मिलेगा 16। मेरे पास बेस है यहाँ पर हेक्साडेसिमल का 16। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 16 से। 16 को ले लेंगे और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि 4 टाइम लेंगे तो ज्यादा होगा, 3 टाइम लेंगे तो आपके पास मिलेंगे 48 मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास 48 यहाँ पर हम ले लेंगे और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिखते हैं साइड में। इसके बाद इसका रूल होता है यहाँ पर लिखने का, बॉटम टू टॉप। यहाँ पर आपके पास 53 का यहाँ पर आ जाएगा 35 हो गया आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर 53 का। नेक्स्ट यहाँ पर एक और कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मान लेते हैं कि कोई नंबर है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 42। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 42 आपके पास डेसिमल नंबर है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। कैसे हम लोग डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास नंबर दिया 42, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको 1 बाय 1 करके लिख लेना है। आपको 42 को लिख लेंगे। इसके बाद इसको डिवाइड किससे करना होता है, डिवाइड करना होता है आपको इसके बेस से। इसके पास बेस है आपको 16, तो 16 को लेंगे और इसके बाद डिवाइड करेंगे। तो 16 दूना 32, 16 के 48, 3 टाइम्स लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, हम लोग लेंगे यहाँ पर 2 टाइम। जैसे ही आप यहाँ पर 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगी, रिमाइंडर आपके पास बचेगी यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 और 10 को हम लोग यहाँ पर जानते हैं ए। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर पिछले क्लास में। यदि आपके पास ए है तो इसे हम लोग यहाँ पर 10 समझेंगे, बी को हम लोग समझेंगे 11, सी को हम लोग समझेंगे यहाँ पर 12 और डी को समझेंगे यहाँ पर 13, ई को समझेंगे 14 और एफ को यहाँ पर समझते हैं हम लोग 15। तो मेरे पास यहाँ पर है ए का मतलब आपको समझना है यहाँ पर 10 है आपके पास। तो मेरे पास जो वैल्यू आया 42 का, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग, कन्वर्जन नंबर 6 क्या है आपके पास। तो कन्वर्जन नंबर 6 अब हम लोग के पास है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 2 यहाँ पर ले लेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर 2 डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, जैसे मेरे पास यहाँ पर है 2b, मेरे पास यहाँ पर है 2b, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2b। ये मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके लाना है हमको डेसिमल नंबर में। तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान है। देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2b है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 2b को। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2b को लिखने के लिए यहाँ पर जब आपको पता हो यहाँ पर 2b आपके पास है तो यहाँ पर हमको चेंज करना है। कन्वर्जन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर हम लोग। कन्वर्जन नंबर 6 में यहाँ पर आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। पिछले हम लोग 5 नंबर में पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर चेंज करने से मेरे पास एग्जाम्पल दिया 2b और इसे हमको लाना है चेंज करके डेसिमल नंबर। किसमें चेंज करके लाना है, डेसिमल नंबर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपके पास पता है कि यदि हमको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर जाना हो तो हमको करना होता है मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, उसकी बेस से। तो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ कुछ क्वेश्चन जैसे 2 और भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर उसकी बेस यहाँ पर आपके पास है 16। बेस का यहाँ पर हेक्साडेसिमल का 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 से।
और यहाँ पर आपको पता होगा कि पावर हम लोग कितना स्टार्ट करते हैं, जीरो से। तो यहाँ पर हम लोग पावर ले लेंगे जीरो, इसके बाद वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्या है, 16 × 0, यानी कि 16 का पावर यदि आप देखेंगे तो 16 का पावर जीरो, इसका मीन होता है यहाँ पर वन। तो वन इंटू बी करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ओनली बी। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे 16 का पावर वन होता है, 16 इंटू टू करेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर 32 मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बी का मतलब हम लोग को पता है कि ए का मतलब क्या होता है 10, और बी का मतलब होता है यहाँ पर 11। यहाँ पर आपके पास 32 है, इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 11, इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर 43। तो 43 आपके पास यहाँ पर मिल चुका है डेसिमल नंबर। अब हम लोग इसे प्रूव कर लेते हैं कि जो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर सही है या गलत है। पीछे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे थे कन्वर्जन नंबर 5 में, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन थे 52 और यहाँ पर आपके पास था 35। मेरे पास यहाँ पर चेंज करने के बाद आया था 53 का 35 आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर तो हम लोग चेंज करके चलाएंगे डेसिमल नंबर टू, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन को उल्टा कर लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, इसे हम लोग प्रूव कर लेते हैं। हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कि मेरा जो बना वो सही है या गलत है। यहाँ पर हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो नंबर है हेक्साडेसिमल से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद इसको चेंज करके लाएंगे हम लोग यहाँ पर डेसिमल नंबर। तो मेरे पास 35 है हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके लाना है यहाँ पर आपके पास डेसिमल नंबर। अब हम लोग देख चुके हैं कैसे सोल्व करना है। तो आपके पास जो भी हेक्साडेसिमल नंबर उसे हम लोग खुला खुला करके नीचे लिखेंगे, एक्सपेंड करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे 3, इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी बेस, बेस मेरे पास है यहाँ पर 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। इसके बाद यहाँ प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 से। पावर कितना लेना है आपको, तो पावर यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से, और यहाँ पर ले लेंगे वन। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको 16 का पावर पता है कितना होता है, जीरो होने पर वन। किसी भी नंबर का पावर यदि आपके पास जीरो है तो उसका मतलब होता है यहाँ पर वन। तो हम लोग यहाँ पर 16 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 5। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास दिया यहाँ पर 16 का पावर कितना है, यहाँ पर आपके पास वन। 16 का पावर वन है तो क्या होगा 16 × 3, यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 48। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 48, 48 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा और 53। तो हम लोग यहाँ पर प्रूव करके ला चुके हैं कि आपके पास जो डेसिमल नंबर था उससे हम लोग लाए थे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट चेंज करके देख चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं 53, यानी कि हम लोग का जो कन्वर्जन था वो बिल्कुल सही था। हम लोग कन्वर्जन नंबर 6 था ये आपका। हम लोग यहाँ पर 6 कन्वर्जन सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग अगला 7 कन्वर्जन, नंबर 7। इससे आप यहाँ पर होमवर्क में करते और हमें यहाँ पर कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका हम निकाल के देखे थे डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर आपको सर, पर हमको निकाल के बताएंगे इसका डेसिमल नंबर का, सॉरी हेक्साडेसिमल का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर कमेंट करेंगे सोल्व करके। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 6 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कन्वर्जन नंबर 7 पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। देखते हैं यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी को पता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे आपका मेमोरी कार्ड जो बनता है वो किसके बेस पे बनता है और कैसे वर्क करता है और कैसे उसका नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन नंबर 7 कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ये काम करता है आपका बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर किसके ऊपर काम करता है, 2 के पावर n के ऊपर, 2 के पावर n के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर है जैसे 2 2 2 2 2 2 2 ले लेते हैं 2, सेम ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। और पावर कितना से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। कितना से पावर स्टार्ट करेंगे, जीरो से। पावर ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपके पास इसका वैल्यू मिलेगा 1, इसका मिलेगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 8, इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा आपके पास 16 32 64, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 128। इसके बाद यदि आप 2 के पावर 8 लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास 256। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यदि आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास मेमोरी कार्ड जो मिलते हैं वो मिलते हैं। आपके आपके पास मिलेगा 1 GB 2 GB 3 GB, सॉरी 1 GB 2 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB। आपको कभी भी नहीं वहां पर मेमोरी कार्ड 5 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 3 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 6 GB का नहीं मिलेगा, कभी भी आपको मेमोरी कार्ड 8 GB का नहीं मिलेगा। अब कहेगा सर एक सैमसंग का फोन था जिसमें आपका 3 GB था, 3 GB कैसे आएगा? तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास लगे होते हैं मेमोरी स्लॉट। मेमोरी स्लॉट्स क्या होता है? जिसमें हम लोग मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 3 GB चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग दो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोग यूज कर लेंगे 2 GB, और एक यूज कर लेंगे यहाँ पर 1 GB। टोटल मिलाकर आपके पास हो जाएंगे 3 GB। तो 3 GB यदि किसी फोन का रैम या रोम दिया हुआ है, वहां पर रैम 3 GB दिया है, इसका मीन ये है कि वहां पर दो स्लॉट्स में और दो मेमोरी कार्ड वहां पर लगाए गए हैं। आपके पास एक 2 GB का और एक वहां पर आपके पास 1 GB का। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास जो नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास होते हैं ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर देखेंगे, उस रूल हम लोग समझते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर आर हेक्साडेसिमल नंबर आर यूज फोर फोर बाइनरी प्लेसेस, फॉर बाइनरी प्लेसेस। मिनिमम वहां पर जो भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो कितना यूज करेगा वहां पर? तो आपके पास बाइनरी नंबर का 4 प्लेस को यूज करेगा, 4 प्लेस को यूज करेंगे। बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 4 प्लेस का मतलब आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 16। कितने डिजिट होते हैं? 16। 0 to 9 और A to F। यहाँ पर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यदि हम लोग 4 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 8 के बाद यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1। सबको जोड़ेंगे 8 और 4 आपके पास हो जाएंगे, और 8 4 12 और 2 14 और 1 15। आपके पास यहाँ पर 15 डिजिट हो जाएंगे। और इससे हम लोग यहाँ पर एक कोड के नंबर यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 8 4 2 1। ये आपके पास हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी प्लेस यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग नंबर 2। नंबर 2 में क्या देखेंगे हम लोग? जैसे आपके पास ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर आर यूज 3 प्लेसेस, 3 बाइनरी बाइनरी प्लेसेस। 3 प्लेस का यूज किया जाता है यहाँ पर बाइनरी में। जैसे 3 का मतलब, जैसे आपके पास पता होगा तो ऑक्टल नंबर में कितने होते हैं डिजिट? 0 से लेकर के 7 तक। यहाँ पर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 0 to 7। 0 to 7 का मतलब क्या है? जैसे आपके पास देखेंगे 4 और 2 6 और 1 1 7, यानी कि हम लोग ऑक्टल नंबर में यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1। 4 यूज करेंगे हम लोग 4 to 1। और हेक्साडेसिमल नंबर यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 4 2 1। क्योंकि हमको 4 प्लेस यूज करना है, 4 प्लेस में आपका 8 4 2 1 आएगा, और 3 प्लेस में 4 2 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कन्वर्जन नंबर 7 बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको सोल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है आपका। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन नंबर 7। कन्वर्जन नंबर 7, कन्वर्जन नंबर 7 कहते हैं यहाँ पर हम उससे सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर पहला है आपके पास बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर। बहुत आसान है, बहुत आराम से हम लोग समझेंगे, बहुत ही जो हम लोग 6 कन्वर्जन पढ़े उससे बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके 1 by 1 करके। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह से करके दिए हुए हैं। फिर आपके पास दिए बाइनरी नंबर, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑक्टल नंबर, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑक्टल नंबर। इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पेयर लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? आपके पास पेयर, पेयर कितने का लगाएंगे? तो आपको पता है कि हम लोग जस्ट पढ़े हैं, क्या जस्ट पढ़े हैं यहाँ पर कि बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर क्या यूज करता है? ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी प्लेसेस यूज करता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 बाइनरी प्लेसेस लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग नंबर लगाते हैं यहाँ पर पेयर राइट साइड से, तो यहाँ पर ले लेंगे 3 3 3, और यहाँ पर यदि कुछ नहीं तो अपने आप यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 0। अब इसका मीन क्या होता है? यहाँ पर हम लोग कोड यूज करेंगे। जैसे कोड आपके पास क्या था? तो मेरे पास यहाँ पर कोड था 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1। आप हमेशा लिखेंगे नहीं, लेकिन एक बार समझने के फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 2 1। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो ये आपका रूल बताता है कि जिसके नीचे 1 है उसका यूज हुआ इसमें, जिसके नीचे 1 है उसका यूज यहाँ पर
नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 है। यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस 1, क्योंकि आपके पास 2 के नीचे 0 है, तो यहाँ पर 2 ऐड नहीं होगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 5। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, यानी कि इसमें 2 का यूज हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 है। इसका मीनिंग होगा यहाँ पर कि तीनों डिजिट का इसमें यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि 4 के नीचे 1 0 है और 2 के नीचे 1 है और यहाँ पर 1 के नीचे 0, यानी कि इसके पास यहाँ पर ओनली यूज किया गया नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे 2। यहाँ पर हम लोग देखेंगे चेंज करके तो आपके पास वैल्यू था वैल्यू, और यदि हम लोग ऑक्टल में चेंज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर 2 7 3 5। बहुत आसान है, आपको देखने में इजी लगेगा और सॉल्व करने में बहुत आसान है। जैसे आप देख चुके हैं कि आपके पास बाइनरी नंबर तो हम लोग चेंज करके ला चुके हैं वहां पर ऑक्टल नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कन्वर्जन नंबर 7। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर। मेरे पास कन्वर्जन नंबर 7 है, यहाँ पर सोल्व करना सीखेंगे हम लोग बाइनरी वैल्यू से कैसे टोटल नंबर लाया जाता है। बहुत आसान यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेंगे। क्वेश्चन मेरे पास जैसे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए, यहाँ पर हमको सोल्व करके लाना है इसका ओक्टल वैल्यू। ओक्टल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोल्व करके लाएंगे। तब हम लोग जस्ट पीछे पढ़े, क्या पढ़े यहाँ पर कि जो भी आपके पास ऑक्टल नंबर होता है कितने बाइनरी प्लेसेस यूज करता है, 3 बाइनरी प्लेसेस का, और हेक्साडेसिमल नंबर यूज करता है 4 बाइनरी प्लेसेस का। तो इसका यूज करेंगे, इसके लिए कोड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर 421। कैसे यूज करते हैं आप पिछले पार्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर पेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर आप इसको पेयर, तो पेयर कितना लगाते हैं आपको 3 डिजिट में, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्टल नंबर का कोड क्या होता है 421। तो 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे, राइट साइड से लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से पेयर, इस तरह से पेयर लगाएंगे। यदि आपके पास पेयर नहीं बचेगा तो अपने वहां पर ऐड करके उसे पेयर बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है, इसका रूल ये होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर डिजिट दिए हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 1 1, यहाँ पर उससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 421 421 421 421। आप समझने के लिए फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप वहां पर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं इसलिए। यहाँ पर अभी समझेंगे कि यहाँ पर आपका ये रूल बताता है कि जिसके नीचे 0 है उसका यूज नंबर में नहीं हुआ, जिसका नीचे 1 उसका यूज इस नंबर में हुआ है। मतलब यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर उसका यूज किए हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 मिलेगा, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या मिलेगा आपको 0। यहाँ पर आपके पास 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 2 प्लस 1, क्योंकि 2 के नीचे 1 है तो 2 का भी यूज होगा यहाँ पर और 1 का भी यूज होगा, तो दोनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे वैल्यू 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैसे आपके पास 4 है 2 1 है, यानी कि 4 का भी यूज हुआ, 2 का भी यूज हुआ और यहाँ पर आपके पास 1 का भी यूज हुआ। तो यहाँ पर हम लोग तीनों नंबर का ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 2 और यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 4 का यूज हुआ, 2 का यूज हुआ, इसमें 1 का यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे जैसे 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपके पास क्या 1, यानी कि 4 का यूज हुआ है, 2 यानी कि 0 का यूज इसमें नहीं हुआ, 2 का यूज नहीं हुआ, 1 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 5। यानी कि कितने नंबर का इसमें यूज किया गया, जैसे 5, इसके बाद 6 7 और 3, यानी कि जो भी मेरे पास बाइनरी वैल्यू था उसका आपके पास क्या आएगा कन्वर्जन ऑक्टल नंबर में 5 6 7 3। नेक्स्ट यहाँ पर सीखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। एक क्वेश्चन आप बना करके कमेंट करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू होगा और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बाइनरी नंबर और इसे चेंज करके लाना है आपको ऑक्टल नंबर में। तो हम आपको इजी कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पेयर कितना का लगाना है 3 का, इस तरह से आप 3 का पेयर लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप कोड का यूज करके सोल्व, अब यदि आपके पास नहीं मिलेगा पेयर तो यहाँ पर हम लोग 0 0 ले लेंगे। आप कोड का यूज करके वहां पर टोटल नंबर का कोड होता है 421, इसके ऊपर लिखेंगे, उसको सोल्व करके हम आंसर को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नंबर 8। कन्वर्जन नंबर 8 क्या होता है यहाँ पर सीखेंगे हम लोग टोटल नंबर टू बाइनरी नंबर में चेंज करना।
यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर। पिछले पार्ट में सीख चुके हम लोग बाइनरी नंबर से ऑक्टल में चेंज करना। यहाँ पर सीखेंगे ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपके पास, जैसे 4673, ये आपके पास ये ऑक्टल नंबर आपको चेंज करके लाना है इसमें बाइनरी नंबर। कैसे लाएंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अलग अलग करके लिखते हैं और सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे 4 को, यहाँ पर लिख लेंगे 6 को, 7 को और 3 को। सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर ऑक्टल नंबर के लिए कोड का यूज करते हैं, तो कोड यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग 4 2 और 1। ये कोड यूज करते हैं ऑक्टल नंबर के। कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसको आपको पिछले पार्ट में वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हम लोग 4 2 1 का यूज क्यों करें। क्योंकि आपके पास 4 2 1 को यूज ऐड करने के बाद क्या मिलता है 7, और ऑक्टल नंबर का डिजिट होता है 0 to 7। नेक्स्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपको करना क्या, आपका तो आपके पास वैल्यू कुछ दिए हुए हैं, जैसे 4673। क्या करेंगे, सभी कोड को इसके ऊपर लिख लेंगे यहाँ पर 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4 to 1। अब इसको हमको निकालना है बाइनरी। बाइनरी वैल्यू इसका क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपके पास यहाँ पर है 3, आपके पास यहाँ पर है 3, तो 3 का मतलब क्या होता है, इसमें किस किस नंबर का यूज किया गया उसके नीचे हम लोग यूज लिखेंगे 1, और जिस नंबर का यूज लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर 0। तो आपको यहाँ पर पता होगा बहुत अच्छे से कि 3 क्या क्या ऐड करने से आएगा। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि यदि आपको 3 लाना होगा यहाँ पर ऐड करके, तो 3 ऐड कैसे लाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 और 1 को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 3। यानी कि यहाँ पर इस 3 को लाने के लिए 2 का भी यूज हुआ इसमें और 1 का यूज हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 के नीचे लिख लेंगे 0, 2 के नीचे लिखेंगे 1 और 1 के नीचे लिखेंगे 1। क्योंकि जिस नंबर का इसको लाने में यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिस नंबर का यूज नहीं हुआ उसके नाम नीचे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास 7 है, तो यानी कि आपको 7 कैसे मिलेगा, तो 7 आपको मिलेगा 4 2 6 और 1 7। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर तीनों डिजिट का यूज करके 7 लाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। जिस नंबर का इसको लाने में यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 6, तो 6 के लाने के लिए आपको पता है कि 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे 6। यदि आप वहां पर बाकी अदर किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 6 यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। आपको उसी नंबर के नीचे 1 लिखना है जिस नंबर का यूज करके यहाँ पर 6 लाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 4 to 1, तो 4 के नीचे यहाँ पर देखिए तो 4 लाना है तो ओनली यहाँ पर 4 का यूज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बाकी यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0 0। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन मिला था 4673 ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करके वैलिड नंबर में लाएंगे जिसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1 1 0, इसके बाद 1 1 1 और 0 1 1। ये आपके पास हो जाएंगे बाइनरी वैल्यू ऑक्टल नंबर से चेंज करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल हम लोग, जैसे कन्वर्जन नंबर 80 हम लोग का यहाँ पर हम लोग चेंज करने सीख रहे हैं अभी। यहाँ पर हम लोग चेंज करने सीख रहे हैं यहाँ पर ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इजी वे में। आप कुछ सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी से आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 6 3 7 5 2। ये आपके पास ये ऑक्टल नंबर, इसको चेंज करके लाना है मेरे पास यहाँ पर बाइनरी नंबर। क्या चेंज करके लाना है यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर। कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पर आप बहुत आसानी से, पहले आप इसके रूल को सीखेंगे, इसके बाद खुद से चाहे इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व क्या करेंगे, पहले 6 को लिख लेंगे, 3 को लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे आप 2, यहाँ पर लिख लेंगे आप 2। तो सबसे पहले आपको यूज करना है कोड। कोड यहाँ पर क्या है ऑक्टल नंबर का 4 2 1। कोड क्या है आपके पास 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1। अब बोलेंगे सर इसको हमेशा लिखने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप जब तक नहीं समझे आप इसे समझ लेंगे तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 किस किस नंबर का यूज करके लाए, जिस नंबर का यूज होगा 2 लाने में उसके नीचे 1 करेंगे, बाकी अदर नंबर के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल नंबर 3 बाइनरी प्लेसेस का यूज करता है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम, जैसे 4 का यूज इसमें नहीं हुआ, 2 का ओनली यूज हुआ, तो 4 के नीचे 0,
2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या करेंगे 0, क्योंकि इसको लाने में ओनली 2 का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 5, 5 का यूज किस किस नंबर का करके लाया हो, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ वैल्यू मिलेंगे, 5 को लाने के लिए 4 का यूज करेंगे और 1 का यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर 4 के नीचे 0 लिख लेंगे, 2 के नीचे लिख लेंगे सॉरी, आपके पास 5 लाना है तो 4 के नीचे 1 करेंगे, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 कर लेंगे। नेक्स्ट 7 लाना है, तो यहाँ पर आप 7 कैसे ला पाएंगे, तो पता चला आपको कि 4, 2 और 1 तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएंगे 7, यानी कि 7 को लाने के लिए आपको 4 का भी यूज किया गया, 1 का भी यूज किया गया और 2 का, यानी कि तीनों नंबर का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग तीनों के नीचे क्या ले लेंगे 1 1। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 4 2 1, यानी कि 3 को लाने के लिए किसके डिजिट का यूज किया गया, तो 3 को लाने के लिए यहाँ पर आपके पास 2 और 1 का यूज किया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6, तो 6 को लाने के लिए किसके डिजिट का यूज किया गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 2 का, तो 4 के नीचे लिख लेंगे 1, 2 के नीचे लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग 1 और बाकी 1 के नीचे लिख लेंगे 0। अब कहिएगा सर इसको शॉर्ट में कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मेरे पास दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर है ऑक्टल नंबर, जैसे 7 3 5 2 1, इस तरह से मेरे पास कोई ऑक्टल नंबर है, इसको सोल्व करके विदाउट हम लोग लिखते हुए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कोड आपको पता है 4 2 1, क्या कोड आपको पता है 4 2 1, तो हम लोग को यहाँ पर 3 प्लेस यूज करना है बैंडी का 3 प्लेस हमको यहाँ पर यूज करना ही है, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए किसका यूज करेंगे, ओनली 1 का, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 4 का यूज नहीं होगा, 2 का नहीं यूज होगा, 1 का यूज होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 0 1। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपके पास है 2, क्या है यहाँ पर आपके पास 2, तो 2 को यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे ओनली 2 का, यानी कि 4 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0, तो यहाँ पर 0 1 0 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 5, तो 5 को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 4 का और 2 का, यानी कि 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और यहाँ पर 1 के नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 4, तो 4 के लाने के लिए ओनली यूज होगा 4 का, यानी कि 4 के नीचे 1 और बाकी के नीचे यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 0 0। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 3, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 3, तो 3 को यहाँ पर लेंगे, जैसे आपको 4 का यूज नहीं होगा इसमें और 1 का यूज होगा 2 का, यानी कि 1, और 7 लाने के लिए तीनों का यूज होगा, यानी कि 1 1। ये आपके पास ऑक्टल से हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं बाइनरी वैल्यू, इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग विदाउट लिखे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखें यहाँ पर आप, इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन से ही सोल्व करके लाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आपको पता है कि 4 कितना होता है इसके पास 4 2 1, 4 क्या होता है मेरे पास 4 2 1, और इसको सोल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे 2, तो 2 मेरे पास कैसे आएगा, तो 2 सिर्फ 2 का यूज करके आएगा, और इतना पता है आपको कि हम लोग ऑक्टल नंबर में 3 बाइनरी प्लेसेस का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बनाना सीखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 2 है, तो ओनली 2, यानी कि जिसका यूज होगा उसके नीचे 1 और जिसका यूज नहीं होगा उसके नीचे 0। यहाँ पर आपके पास 4 का यूज नहीं है तो 4 के नीचे 0, 2 का यूज हुआ है जिसके नीचे 1 और 1 का यूज इसको लाने में नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। आपके पास 5 है, आपके पास 5 है, तो 5 के लिए हम लोग 4 का यूज करते हैं 1, यानी कि 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1, बहुत आसान है, अच्छे से आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 7 लाने के लिए कौन कौन सा डिजिट का यूज होगा, तो 7 लाने के लिए तीनों 4 का यूज करेंगे, 2 का भी और 1 का भी, यानी कि यहाँ पर हम लोग तीनों का यूज करेंगे, तो यहाँ पर 1 1 हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है 3, तो 3 लाने के लिए हमको 2 का यूज करना होगा 1 के, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 का यूज नहीं करेंगे, तो 4 के प्लेस पे 0, 2 के प्लेस पे 1 और 1 के प्लेस पे यहाँ पर लिख लेंगे 1, क्योंकि हमको लाना है यहाँ पर 3। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 6, तो 6 कैसे लाएंगे, तो 4 के नीचे क्या लिख देंगे 0 सॉरी 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, यानी कि इसमें किसका यूज हुआ है 4 और 2 का, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो बहुत आसान है, आप इसलिए यहाँ पर विदाउट सॉल्व किए हुए भी डायरेक्टली आप ऑक्टल से बाइनरी नंबर को वहां पर वैल्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर हम लोग, अगला कन्वर्जन नंबर है 8। कन्वर्जन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिए यहाँ पर बाइनरी नंबर, आपके पास यहाँ पर दिया बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास। यहाँ पर दिए हुए कन्वर्जन नंबर 8, यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे, बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाया जाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम लोग 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1, इस तरह से आपके पास कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, इसको सोल्व करके लाना है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर।
आपको सोल्व करके यहाँ पर लाना है हेक्साडेसिमल नंबर। तो पीछे हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या करता है कि 4 बाइनरी प्लेसेस, कितने 4 बाइनरी प्लेसेस यूज करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उसका कोड बताया गया था। कोड क्या था उसका? उसका कोड था आपके पास 8421। उसका कोड क्या था आपके पास? 8421। कुछ नहीं करना है आपको, चार चार का पेयर लगाना। क्या करना है आपको? चार चार का पेयर लगाना। पेयर कैसे लगाएंगे? तो राइट साइड से पेयर लगाएंगे चार चार का, इस तरह से यहाँ पर चार चार का पेयर लगा लेंगे। यदि आपके पास यहाँ पर पेयर नहीं बचेगा तो वहां पर क्या करेंगे, आप अपने से वहां पर जीरो को ऐड कर सकते हैं साइड में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे पेयर लगाने के बाद क्या करना है आपको, देखेंगे यहाँ पर जैसे कोड मेरे पास क्या था, 8421। 8421 हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। क्या यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग? 8421। अब हम लोग पढ़ चुके हैं बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो वहां पर हम लोग देख रहे थे कि जिस नंबर का यूज हुआ है उसके नीचे 1 होता है, जिस नंबर का यूज नहीं हुआ उसके नीचे क्या होते हैं? 0। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर जैसे 1011, यानी कि यहाँ पर इसमें किसका यूज हुआ है? 8 का भी यूज हुआ है। इसमें 4 का यूज नहीं हुआ है, 2 का यूज हुआ है, और यहाँ पर किसका यूज हुआ है? 1 का। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? 11। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास का 8 का यूज हुआ है, 1 का यूज, सॉरी 4 का यूज नहीं हुआ है। इसके बाद 2 का यूज हुआ है और 1 का यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 8, इसके बाद 2 प्लस 1, यानी कि क्या मिलेगा आपके पास? 11। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो 8 का यूज हुआ है और यहाँ पर आपके पास 4 का यूज नहीं है, 2 का और यहाँ पर 1 का, यानी कि ये भी क्या मिलेगा आपके पास? 11। 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या मिल जाएंगे? 11। इसके बाद लास्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो आपके पास क्या मिलेंगे? 8 का यूज हुआ है, 4 का यूज नहीं है, 2 का यूज हुआ है और 1 का यूज। यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास? 8 to 1, यानी कि आपके पास सारे वैल्यू क्या मिल गए? 1, 11 ही। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं जस्ट कि आपको यदि किसी नंबर को 10 शो करना होगा, 10 के लोग क्या लिखते हैं? ए। 11 के लिए क्या लिखते हैं? बी। 12 के लिए क्या लिखते हैं? सी। 13 के लिए क्या लिखते हैं? डी। 14 के लिए क्या लिखते हैं? ई। और 15 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग? ए। मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? 11। क्या है वहां पर? 11। 11 का मतलब क्या होगा? बी, यानी कि 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी, बी, बी और यहाँ पर बी। इस तरह से हम लोग इजी वे में यहाँ पर वैल्यू नंबर से हेक्साडेसिमल ला सकते हैं किसी बिना दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए, जैसे बाइनरी नंबर टू, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। कन्वर्जन नंबर मेरे पास 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। उस क्वेश्चन को लेते एग्जांपल के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन क्या लेंगे, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर 1011011101111 से तक ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे वैल्यू नंबर। इसको चेंज करके किसमें लाना है आपको? हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाएंगे? बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि जो भी आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हो, किसी यूज करते हैं बाइनरी नंबर का 4 प्लेसेस यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे यहाँ पर देखिए, जैसे आप पढ़ चुके उसका कोड, हम लोग पढ़े वहां पर कोड हेक्साडेसिमल नंबर का क्या होता है? 8421। क्या होता है? 8421। यहाँ पर हम लोग चार चार का पेयर लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपके पास यदि पेयर नहीं बचेंगे तो यहाँ पर आप खुद से 0 0 को ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर कोड का कैसे यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट टाइम समझने के लिए यहाँ पर हम लोग कोड को टाइप करते हैं। यदि कोड को नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसलिए उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8421, 8421, 8421, 8421। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 8 का भी यूज हुआ है, 4 का भी यूज हुआ है, 2 का भी यूज हुआ है और 1 का भी। मतलब जिस नंबर का इसमें यूज किया गया उसके नंबर के यहाँ पर उसके नीचे 1, जिस नंबर का यूज किया है उसके नीचे क्या मिलेंगे आपको? 1। तो 1 मिलेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के, यानी कि इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पर? 15। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके पास किसका यूज हुआ है? 8 का भी यूज हुआ है, 4 का भी यूज हुआ है, 2 का, और 1 का इसमें यूज नहीं है, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि आपके पास मिल जाएंगे 8 4 12 और 2 यहाँ पर मिल जाएंगे 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग आपके पास किसका यूज हुआ है? 8 का, 4 का और 2 का। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? 14, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 2 और 1 का यूज, सॉरी ओनली 2 का यूज किया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, ओनली 2।
ओनली क्या आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर टू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका टू के नीचे वन जीरो है। आपके पास ओनली क्या है, यहाँ पर आपके पास टू के नीचे सिर्फ क्या है, वन है, तो यहाँ पर ओनली लिख लेंगे यहाँ पर टू। और इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कुछ रूल, क्या रूल जानते हैं लिखने का, हम लोग ये जानते हैं पहले से कि ये यदि आपके पास 10 लिखना हो तो उसके लिए ए लिखते हैं, 11 के लिए क्या लिखते हैं बी, और 12 के लिए क्या लिखते हैं सी, और 13 के लिए क्या लिखते हैं डी, 14 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर ई, और 15 क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लोग ए। यहाँ पर आपके पास क्या है 15, तो 15 का मीन क्या होता है यहाँ पर एफ, इसको हम लोग एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 14 है, 14 के प्लेस में हम लोग ई लिख सकते हैं, और 14 के प्लेस में अगेन ई, और यहाँ पर 2 के प्लेस में ओनली 2। यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएंगे 2 ई ई और ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप सोल्व करके कमेंट करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे यहाँ पर 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इसको आपको सोल्व करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर, आप इसकी आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट देखेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 9। पार्ट नंबर 9 क्या है, तो 9 में यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे आपके पास कुछ है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। कन्वर्जन नंबर मेरे पास यहाँ पर है 9। कन्वर्जन नंबर मेरे पास क्या है, सॉरी कन्वर्जन नंबर यहाँ पर मेरे पास है 10। कन्वर्जन नंबर कौन सा है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं यहाँ पर 8 9। यहाँ पर देखिए तो कन्वर्जन नंबर 9 9 क्या है यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, आपके पास क्या है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 पढ़ चुके थे हम लोग, यहाँ पर पढ़ चुके थे नंबर टू बाइनरी 7 8। ये आपके पास नंबर 10, ये आपके पास नंबर 10 है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीछे देख चुके थे, जैसे आपके पास कन्वर्जन नंबर 7 मिल जाएंगे यहाँ पर, कन्वर्जन नंबर 7 आपके पास में थे बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। इसके बाद कन्वर्जन नंबर 8 हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसके बाद कन्वर्जन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पर हम लोग, कन्वर्जन नंबर 9। कन्वर्जन नंबर आपके पास 9 के मिल जाएंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर टू, बाइनरी नंबर टू कन्वर्जन नंबर क्या है आपके पास 9 बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए कन्वर्जन नंबर हम लोग 10। कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास क्या है हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसे सोल्व करके बहुत ही आसान है, आराम से आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पास क्वेश्चन दिए गए, जैसे आपके पास 2bb, यहाँ पर आपके पास 2bb यहाँ पर ले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको सोल्व करके लाना है यहाँ पर आपके पास बाइनरी नंबर। बहुत आसान है, आप एक एक करके देखेंगे, इसको विदाउट पेन उठाए भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको मैनुअली समझेंगे कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम इसको हम लोग यहाँ पर अलग लिख सकते हैं, खुला खुला करके, जैसे आपके पास वैल्यू यहाँ पर है 2, इसके बाद आपके पास है बी, इसके बाद यहाँ पर आपके पास है बी। हम लोग को पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर का कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग को पता है यहाँ पर होता है 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब इतना हम लोग को पहले से पता है, इतना हम लोग को पहले से क्या पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास 10 होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं ए, यदि आपके पास 11 होगा तो उसे बोलते हैं बी, यदि आपके पास 12 होगा तो उसे बोलते हैं सी, यदि आपके पास 13 होगा तो उसे बोलते हैं डी, यदि आपके पास 14 होगा तो उसे बोलते हैं ई, यदि आपके पास 15 होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ए। तो यहाँ पर मेरे पास बी दिया है, तो बी का हम क्या मतलब समझेंगे हम लोग, बी का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर 11। यदि बी है तो इसका मतलब समझेंगे 11, और यदि आपके पास 2 है तो इसका मतलब 2 ही समझेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, हम लोग पीछे पढ़ेंगे जिस नंबर का इसको 11 लाने में यूज होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 कैसे आएगा, 8 का यूज करने से आएगा, 11 कैसे आएगा तो 8 का यूज करने से आएगा, और किसका यूज करने से आएगा 2 का, और यूज करने से आएगा यहाँ पर 1 का। यानी कि जिस जिस नंबर का यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 0, जिसका नंबर का यूज नहीं उसके नीचे क्या लिखेंगे, सॉरी जिस जिस नंबर का यूज है उसके नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज नहीं है उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 8 का यूज है उसके नीचे 1 करेंगे, 4 का यूज नहीं है उसके नीचे 0, 2 का यूज हुआ है तो 1, और यहाँ पर 1 का यूज है इसके नीचे क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यानी कि 11, 11 कैसे आएगा कि 11 आपका 8 का यूज करने से आएगा, 2 का यूज करने से, और 1 का, जिसका यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1, और बाकी के नीचे क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1, उसके बाद लिखेंगे 0 1 1। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2 लाने के लिए किसका यूज होगा, ओनली 2 का, तो यहाँ पर 0 0 1 0।
इस तरह से आपके पास इस नंबर का क्या मिल जाएंगे, बाइनरी वैल्यू क्या होगा आपके पास 0010 1011 1011। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि आप कैसे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर को ला सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे कन्वर्जन नंबर 10 आपके पास है। क्या मेरे पास क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2, हेक्साडेसिमल नंबर 2 आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर तो बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत आसान है तरीका लाने का, और बहुत ही यहाँ पर इजी वे हम लोग समझेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2AC और यहाँ पर मिल जाएगा B, 2AC B। इसका आपके पास दिए गए हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पर चेंज करके लाना है इसका बाइनरी वैल्यू। तो क्या आएगा यहाँ पर हम लोग वन बाय वन करके सोल्व करेंगे और उसका वैल्यू को लिखेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले अलग लिखेंगे, जैसे 2AC और यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं B। बड़े प्यार से और बहुत ही आराम से समझेंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। आप बहुत ही आसानी तरीके से इसके आंसर को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोड क्या होता है इसका 8421। अब आप कहेंगे सर कोड क्या होता है, तो कोड हम लोग पीछे देख चुके हैं कि कैसे कोड लाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे 8421 8421 8421 8421। इससे पहले आपको पता हुआ यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर 10 को निकालें उसके लिए यूज करते हैं A का, 11 के लिए B का, और 12 के लिए C का, 13 के लिए D का, और 14 के लिए यहाँ पर यूज करते हैं E का, और 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग F का। 15 के लिए यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग F का। आपके पास दिए हुए B, तो B का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम देखने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो B का मतलब क्या होता है, तो पहले देखेंगे A का मतलब 10, और आपके पास यहाँ पर दिया C, तो C का मतलब होता है यहाँ पर 12, और B का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास 11। अब इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया यहाँ पर 10, तो 10 कैसे आएगा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2, जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे लिखेंगे 0। जैसे हमको 2 आएंगे ओनली 2 का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे लिखेंगे 0। और 10 लाने के किसका यूज करेंगे, तो 10 लाने का यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग 8 का और ओनली 2 का। 8 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0। मतलब 10 को लाने के लिए जिस डिजिट का यूज किया गया उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसका यूज नहीं किया गया उसके नीचे क्या लिखेंगे 0, उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12, तो 12 हम लोग 8 और 4 का यूज करके लाएंगे, तो 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0, इसके बाद 1 के नीचे 0। आपके पास यहाँ पर 11, 11 कैसे आएगा, 8 का यूज करके 2 का और 1 का। 8 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग 1, 4 के नीचे क्या लिखेंगे 0, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1 और 1 के नीचे क्या लिखेंगे 1। तो आप यहाँ पर कंप्लीटली सीख चुके हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे। बहुत आसान तरीका है यहाँ पर, यहाँ पर इजी वे में आप ला सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको 001 0010, इसके बाद आपके पास मिल जाएगा 1010, इसके बाद मिल जाएगा 1100 1100, इसके बाद मिल जाएगा 1011। आप यहाँ पर आसानी से ला सकते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसे सॉल्व करके कमेंट करें। जैसे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर 2B यहाँ पर आपके पास होगा हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बाइनरी वैल्यू कमेंट करेंगे कि बाइनरी वैल्यू इसका क्या आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है। यदि आपके पास कन्वर्जन नंबर 8, 9 और 10 यदि आप जानते हैं तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कन्वर्जन नंबर 11 और कन्वर्जन नंबर 12। तो यहाँ पर अभी हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन नंबर 11 क्या है। यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू दिए, जैसे आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या दिए हुए हैं, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। आपके पास कन्वर्जन नंबर 11 है, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। इसे हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका। इसको हम लोग 2 स्टेप में सोल्व करना सीखेंगे, क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे जाते हैं, बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, या ऑक्टल नंबर से हम लोग सॉरी बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे आते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे आते हैं। इसको हम लोग सोल्व करना सीख चुके हैं। अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कैसे जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 2 स्टेप में। जैसे फर्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जैसे 732 यहाँ पर दिया हुआ है। पास ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर। आपको किस में चेंज करना है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में। तो कैसे लाएंगे, जिसके लिए स्टेप नंबर 1 का यूज करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 हम लोग इतना जानते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे यहाँ पर, स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जैसे ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बाइनरी नंबर। क्या लेंगे, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर। और हम लोग आसानी से बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में लाने जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास 7 है, 3 है और 2 है। ये आपके पास ऑक्टल नंबर है, इसको किसमें चेंज करना है, हमको बाइनरी नंबर इसमें चेंज करना है, बाइनरी में। अभी हम लोग सीख चुके हैं कि ऑक्टल क्या यूज करते हैं कोड, हम लोग ऑक्टल की यूज करते हैं हम लोग कोड यहाँ पर 4 to 1 क्या यूज करते हैं, 4 to 1। यहाँ पर देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 है, 3 है, 2 है, यहाँ पर यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1 और यहाँ पर 4 to 1। जैसे यहाँ पर आप 4 to 1 लेंगे, यहाँ पर जैसे आप 4 to 1 लेंगे तो 4 to 1 का मतलब क्या होता है, जैसे जिसका यूज हुआ उसके नीचे 1 लिखते हैं, जिसका यूज नहीं हुआ उसके नीचे 0 लिखते हैं। तो 4 के नीचे क्या होगा आपके पास 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या होगा 0। 3 लाने के लिए आप इसका 2 का यूज करेंगे, 1 के यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1। इसके बाद 7 लाने के लिए तीनों का यूज करेंगे, यानी कि तीनों के नीचे क्या होगा आपके पास 1 1 1, यानी कि आपके पास इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 1 है, इसके बाद है 0 1 1, इसके बाद 0 1 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप 2 हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या करना है आपके पास, तो आपके पास मिल चुके हैं बाइनरी वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करना सीखेंगे बाइनरी वैल्यू टू बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर सोल्व करने के बाद 1 1, इसके बाद 0 1 1, इसके बाद 0 1 0। तो हम लोग यहाँ पर पेयर लगाएंगे, पेयर किसका लगाएंगे, तो पेयर लगाएंगे हम लोग 4 4 का, क्योंकि हमको किसमें चेंज करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। आप पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी नंबर का यूज करता है, जिसके हम लोग कोड किसका क्या यूज करते हैं 8421। इसके लिए कोड हम लोग यूज करते हैं 8421। यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग पेयर लगाएंगे यहाँ पर। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पेयर लगाएंगे, इसको बाद इसका पेयर लगाएंगे, आपके पास नहीं मिलेंगे अपने आप यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 0। अब यहाँ पर कोड का यूज करना है 8421। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका यूज हुआ होगा उसका नीचे क्या लिखेंगे 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका 8 का यूज हुआ है तो हुआ है इसके नीचे 1 है, 4 का यूज नहीं हुआ है क्योंकि इसके नीचे क्या है 0 है, यहाँ पर 2 का यूज हुआ है क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 1 का नहीं यूज हुआ है क्योंकि इसके नीचे क्या है 0। यानी कि आपके पास क्या मिल जाएंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर मिल जाएंगे 2, यानी कि आपके पास क्या मिल जाएंगे यहाँ पर 10। इसके बाद यहाँ पर किसका यूज हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोड की बात करें तो कोड यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कोड क्या होगा इसका, कोड यहाँ पर आपके पास होगा 8421। यहाँ पर कोड क्या होगा 8421। यहाँ पर कोड मेरे पास जैसे आपका 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है, यानी कि 8 4 12 और क्या होगा आपके पास 13। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या है, यहाँ पर ओनली 1, 1 के नीचे 1 है, बाकी सबके नीचे क्या है 0। यहाँ पर आपके पास 1 मिलेगा, 13 मिलेगा और 10 मिलेगा। यहाँ पर अभी हम लोग देख चुके हैं जैसे यहाँ पर आपके पास पता होगा कि A का मतलब 10 होता है, 11 का मतलब B होता है, 12 का मतलब C होता है, 13 का मतलब क्या होता है D, 13 का मतलब क्या होता है D। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मेरे पास यहाँ पर है 13, यहाँ पर क्या आपके पास 10, यानी कि 1 D और यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे A। यानी कि जो भी आपके पास टोटल नंबर है उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 D A। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कन्वर्जन नंबर 11। कन्वर्जन नंबर 11, कन्वर्जन नंबर 11 क्या आपके पास, तो कन्वर्जन नंबर 11 मेरे पास है ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2, ऑक्टल नंबर 2 बाइनरी नंबर, ऑक्टल सॉरी ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए उसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपके पास दिए यहाँ पर 7 3 4 2 3। यहाँ पर आपके पास ये ऑक्टल नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। इसको कैसे लाएंगे, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए 2 स्टेप से गुजरना होगा, 2 स्टेप को फॉलो करेंगे, इसके बाद हम लोग इजिली यहाँ पर ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे यहाँ पर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 1। क्या लेंगे यहाँ पर स्टेप 1,
स्टेप वन में क्या सोल्व करेंगे, तो पहले काम करेंगे यहाँ पर हम लोग ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू, ऑक्टल नंबर टू यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर, कि आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। जैसे मेरे पास वैल्यू यहाँ पर है 7, 3, 4, 2, 3, ये आपके पास टोटल नंबर, इसका हम लोग लाएंगे यहाँ पर चेंज करके बाइनरी नंबर। कैसे लाते हैं यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन पढ़े हैं। आप वहां पर अच्छे से देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग चेंज करके देखते हैं। इसका कोड हम लोग यूज करते हैं 4 to 1। क्या यूज करते हैं 4 to 1। यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 और यहाँ पर 7 है। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7, 3, 4, 2, 3। सबके लिए ऊपर कोड यूज करेंगे हम लोग। कोड क्या है मेरे पास, कोड मेरे पास है 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलाना है, जिस नंबर का यूज हुआ उसके नीचे क्या मिलेंगे आपको 1, क्या मिलेंगे 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि मेरे पास हमको 3 लाना हो, किसका यूज करेंगे 2 का और 1 का। जिस जिस नंबर का इसमें यूज हुआ है उस नंबर के नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज दिया उसके नीचे नंबर क्या लिखेंगे 0। जिसका यूज हुआ उसके नीचे लिखेंगे 1, और जिसका यूज दिया उसके नीचे क्या लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, 1, 1। नेक्स्ट आपके पास 2 है, तो 2 लाने का ओनली 2 का यूज होगा, यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। इसके बाद 4 लाना हो तो ओनली किसका यूज होगा 4 का, जिसके नीचे लिखेंगे 1, 2 के नीचे लिखेंगे 0, 1 के नीचे लिखेंगे 0, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर 4 लाने में नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 3, तो 3 के लाने का 2 का यूज करेंगे और 1 का, यानी कि 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे क्या होंगे आपके पास 1। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 to 1, आपके पास क्या है यहाँ पर 4 to 1। यहाँ पर हम लोग 4 to 1 यानी कि यहाँ पर सेम लाने के लिए तीनों का यूज किया गया, तो आपके पास वैल्यू वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपके पास। स्टेप 2 में देखेंगे यहाँ पर वैल्यू वैल्यू क्या मिल जाएंगे। कन्वर्जन नंबर 2 हम लोग करेंगे वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, वैल्यू नंबर 2 हेक्साडेसिमल डेसिमल नंबर, वैल्यू नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर हम निकालेंगे। आपके पास यहाँ पर वैल्यू वैल्यू आ चुके हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वैल्यू वैल्यू क्या क्या है, देखेंगे यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर है 1, 1, 1, इसके बाद 0, 1, 1, इसके बाद 1, 0, इसके बाद 0, 1, 0, इसके बाद 0, 1, 1। अब मेरे पास आ चुके हैं वैल्यू वैल्यू, यहाँ पर सोल्व करके लाएंगे हम लोग यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू। कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 4 इसका 8, 4 to 1 होता है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका यूज हुआ होगा उसके नीचे क्या होगा 1, और इसका पेयर लगाते हैं राइट साइड से 4 4 डिजिट का, तो 4 4 डिजिट का लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपका पेयर बनेगा ये, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ पर ये नहीं होगा तो इसके नीचे क्या कर लेंगे 0, क्या कर लेंगे 0। अब इसे आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर मिलेंगे, किसका यूज हुआ है यहाँ पर, जिसका यूज होगा। जैसे यहाँ पर 8 का यूज नहीं हुआ है, 8 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 0 है, यहाँ पर इसको उठा करके रख लेंगे और 1 by 1 करके चेक करेंगे। 8 के नीचे क्या है 0, 4 के नीचे क्या है 0, 2 के नीचे क्या है 1, 1 के नीचे क्या है 1, यानी कि यहाँ पर 2 और 1 का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपका 8 का यूज नहीं हुआ है, 4 का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर 8 का यूज नहीं हुआ है, इसके बाद 4 का यूज नहीं हुआ है, 2 का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर 1 का यूज हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 1। आप यहाँ पर इस प्लेस को उठाकर तो रख लेंगे, इसके प्लेस पे 4 जो डिजिट है 4 वहां पर भी है। यदि आपके पास 8 का यूज, 8 के नीचे क्या है, 8 के नीचे आपके पास 0 है, 1 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 के नीचे 1, यानी कि 8 का यूज हुआ है, 4 का यूज हुआ है, 2 का यूज है, 1 का, यानी कि 4 2 6 और एक यहाँ पर 7। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो किसके यूज हुआ है, यहाँ पर 4 का यूज हुआ है, 2 का और 1 का, क्योंकि यहाँ पर 8 के प्लेस में क्या है 0, क्या यहाँ पर 0, तो आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएंगे 7, क्या मिल जाएंगे 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएंगे वैल्यू 7, 7, 1, 3। आप यहाँ पर एक होमवर्क में क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पर आप, आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल डॉक्टर नंबर दिए हुए यहाँ पर, तो टोटल नंबर दिया हो इसको आपको चेंज करके लाना है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में। ये आपके पास हो जाएगा होमवर्क, इसको आप यहाँ पर कमेंट करिए इसका आंसर। कन्वर्जन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पर, कन्वर्जन नंबर 12, कन्वर्जन नंबर 12, हेक्साडेसिमल 2, हेक्साडेसिमल 2, हेक्साडेसिमल 2 ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल 2 ऑक्टल नंबर। मेरे पास यहाँ पर है कन्वर्जन नंबर 12, आपके पास क्या है कन्वर्जन नंबर 12।
हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। कैसे इसको चेंज करें देखेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हो, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, तो क्वेश्चन हम लोग पीछे का ले लेते हैं ताकि आपको प्रूव कर दे हम लोग जो हम लोग पढ़े वो सही है आपके पास। यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर एक और हम लोग यहाँ पर लिए थे जैसे 2BB। यहाँ पर आपके पास नंबर हेक्साडेसिमल नंबर 2BB और सोल्व करके लाए थे हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू। हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे यहाँ पर जैसे हेक्साडेसिमल से किसमें चेंज करना है आपको, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन थे यहाँ पर ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल हम लोग चेंज करके लाएंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। जैसे वहाँ पर ले लेंगे हम क्वेश्चन 1D8, क्या क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर 1D8। यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग 1D8। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर, इसको चेंज करके हम लोग किसमें लाएंगे, ऑक्टल नंबर में। हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो भी लेंगे आपके पास जो क्वेश्चन पीछे के कन्वर्जन उसमें मैच करें, क्योंकि हम लोग वहाँ पर वैल्यू वही लिए जो हम लोग पीछे कन्वर्जन में लिए थे। यानी कि हम लोग क्या चेंज करके लाए थे, हम लोग यहाँ पर चेंज करके लाए थे आपके पास, चेंज करके यहाँ पर लाया हुआ था आपके पास ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर। ऑक्टल को चेंज करके हेक्साडेसिमल लाया था और फिर चेंज करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर। यानी कि इस वैल्यू को लेंगे और हम लोग यहाँ पर इसको ला करके प्रूव करेंगे कि जो कुछ हम लोग पढ़े वो सही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है, आपके पास यहाँ पर है 1D8 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर और किसमें चेंज करके लाना आपको, ऑक्टल नंबर में। बहुत आराम से यहाँ पर बड़े प्यार से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप वन आप ले लेंगे। स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में यहाँ पर ले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू, हेक्साडेसिमल नंबर टू ले लेंगे यहाँ पर बाइनरी नंबर। क्या ले लेंगे, बाइनरी नंबर, क्योंकि हम लोग बाइनरी नंबर ऑक्टल नंबर में जाने बहुत आसानी से जान सकते हैं। बाइंडिंग नंबर, अब आपको पता होगा जो भी आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हो क्या यूज करते हैं, 4 डिजिट। यानी कि आपको यहाँ पर कितना यूज करना है, 4 बाइंडिंग प्लेसेस। कोड क्या होता है इसके पास, 8421। मेरे पास कोड होता है किसका, ये हेक्साडेसिमल नंबर का। तो देखेंगे यहाँ पर आपके पास कोड को यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोड क्या होते हैं, 8421, 8421, 8421। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जैसे क्या है आपके पास, 10 का मतलब ए होता है, 11 का मतलब बी होता है, 12 का मतलब सी होता है, 13 का मतलब डी होता है, 14 का मतलब ई, और यहाँ पर 15 का मतलब क्या होता है, एफ। हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ए है, तो ए का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी जस्ट। ए का मतलब होता है आपके पास यहाँ पर 10। ए का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पर 10। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है आपके पास और 30। डी का मतलब क्या होता है 30, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम लोग पीछे बहुत टाइम्स पढ़ चुके हैं। तो डी का मतलब क्या होता है आपके पास 30। डी का मतलब क्या होता है 30। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 30। डी का मतलब क्या ले लेंगे यहाँ पर हम लोग 30। इसके बाद वन का मतलब वन ही होता है, यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसका बाइनरी वैल्यू लिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर 4 बाइनरी नंबर का यूज करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे 10 डालेंगे, किसका किसका यूज करना पड़ेगा हमको, 8 का यूज करना पड़ेगा और 2 का। जिसका यूज होगा उसके नीचे 1 और जिसका यूज नहीं होगा उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0। 8 के नीचे क्या लिखेंगे 1, 4 के नीचे लिखेंगे 0, 2 के नीचे क्या लिखेंगे 1, 1 के नीचे क्या लिख लेंगे 0। इसके बाद 13, 13 कैसे आएगा, तो 13 लाने के लिए हमको किसका यूज करना होगा, 8 का, 4 का और यहाँ पर 1 का। यानी कि 8 के नीचे 1 होगा, 4 के नीचे 1 होगा, 2 के नीचे 0 होगा, 1 के नीचे क्या होगा यहाँ पर 1। यहाँ पर आपके पास आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1, तो 1 के नीचे क्या होगा 0 0 0 1। 1 के लाने के लिए 1 का यूज किया गया है, यानी कि मेरे पास क्या मिल चुके हैं, बाइनरी वैल्यू। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप 2 हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 2 में यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाइनरी वैल्यू 2, बाइनरी नंबर 2, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर 2 ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। आपके पास क्या है यहाँ पर बाइनरी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, इसके बाद 1 1 0 1, इसके बाद 1 0 1 0। आपके पास ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी वैल्यू और चेंज करके किसे लाना है हमको, ऑक्टल में। किसे लाना है, ऑक्टल में। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल के कितने प्लस के यूज होता है, 3 प्लस, यानी कि 4 टू 1 में। कितना यूज होता है, 4 टू 1 का। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेयर लगाएंगे इधर से, राइट साइड से। कैसे पेयर लगाएंगे, राइट साइड से 3 डिजिट का, जैसे ये 3 डिजिट पेयर लगा लेंगे यहाँ पर हम लोग। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल
आपके पास कोड भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कोड यहाँ पर क्या होता है आपके पास 421, क्या कोड होंगे यहाँ पर 421। इसके बाद आपके पास कोड हो जाएंगे 421, इसके बाद कोड हो जाएंगे यहाँ पर 421। यहाँ पर देखेंगे जैसे 1 है आपके पास, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 है तो 0 यहाँ पर रहेगा, 2 है यानी क्या ओनली यहाँ पर क्या होगा 2। इसके बाद यहाँ पर क्या 2 और 3 का यूज किया, इसके यहाँ पर क्या होगा 3। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 का यूज किया है तो क्या होगा यहाँ पर पास 7। इसके बाद यहाँ पर क्या आपके पास 0, यानी कि मेरे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर ये है जिसका ऑक्टल वैल्यू क्या होगा आपके पास 7, 3 और 2। हम लोग इसे मैच कराते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग प्रीवियस पीछे यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन था यहाँ पर 1D है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके ला चुके हैं कि आपके पास क्या था 732, तो हम लोग लाए थे यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 1DA। और हम लोग यहाँ पर चेंज करके ला चुके हैं हेक्साडेसिमल से कौन सा नंबर, ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास 1DA का वैल्यू क्या आना चाहिए था 732, और मेरे पास यहाँ पर आ चुका है 732। 732 एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप सोल्व करके कमेंट करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कन्वर्जन नंबर 12 का एक क्वेश्चन देते हैं आपको यहाँ पर लेना है 2AC। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको यहाँ पर किसमें चेंज करना है ऑक्टल नंबर, और इसे यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि आपके लिए हो जाएगा SW। वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करेंगे। थैंक यू।